पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में रोमी प्रथा के अनुसार संत पौलुस को अदालत में पेश किया जाता है। लेकिन जिन अपराधों का अनुमान लगाया था उनके विषय में विरोधियों ने कुछ इल्जाम नहीं लगाया। सिर्फ मजहब के बारे में मतभेद था। आपस में रंजिशी थी। संत पौलुस के कानों में प्रभु यीशु के उस शब्द व आवाज व ध्वनि गूंज रही थी, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। स्थिति बहुत गंभीर और नाजुक थी। यरूशलेम के यहूदियों द्वारा पौलुस पर दोषारोपण किया जाता है। पहला कि वह धर्म परिवर्तन किए गए गैर ख्रिस्तियों को मंदिर में लाकर नियम का उल्लंघन करता है, और दूसरा उसने पुनर्जीवित ख्रिस्त का प्रचार किया है और घूम घूम कर कहते हैं कि ख्रिस्त मुझ में जीते हैं। अनेक परिस्थितियों से गुजरते हुए अंततः पौलुस के प्रति सकारात्मक रिपोर्ट आता है। नतीजतन वह मुक्त कर दिया जाता है। ईश्वर उनके साथ है और ईश्वर का हाथ भी उनके ऊपर है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यीशु बारहों में से मछुआ सीमोन को पेत्रुस अर्थात चट्टान बनाने के लिए चुनता है, जिसकी नींव पर वो अपनी कलीसिया स्थापित करता है। सीमोन पेत्रुस एक इंसान है जो उत्साही, चर्चित इंसान है, जिनकी बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन उसमें मानवीय ग्लानि से भर जाता है। वो मानवीय कमजोरी है और उसमें विश्वास की कमी भी है। वो 3 बार यीशु को जानने से इनकार करने के बाद अपना दोष और ग्लानि से हृदय भर जाता है, भारी हो जाता है। लेकिन यूदस के विपरीत है। वो ईश्वर की दया पर भरोसा करता है, जो कि यूदस ने नहीं किया। उसने आत्महत्या की, लेकिन पेत्रुस ने प्रभु की दया पर भरोसा करते हुए अपने जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास किया। पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त पेत्रुस से मिलते हैं और अपने प्रति प्रेम की 3 बार पुष्टि करने के लिए उनसे कहते हैं और उसको क्षमा प्रदान करते हैं। यीशु दोबारा उसके प्रति प्रेम करने की पुष्टि होने पर कहते हैं कि वह अपने प्रेम को झुंड को
देखभाल करें। अर्थात ख्रिस्त की भेड़ों का चरवाहा बनकर देखभाल करें। उसका भला चरवाहा बनना यह एक बहुत अपने आप में एक बात सिद्ध करने लायक है, और वो प्रभु के सामने एकदम तत्पर है। हम विश्वासी हैं और हमें भी ईश्वर की दया की आवश्यकता है। हम यीशु से प्यार करते हैं और उसकी दया पर अत्यंत भरोसा करते हैं, क्योंकि बिना उनकी दया के हम कुछ नहीं कर सकते। जिस विश्वास के साथ हम उनके सच्चे अनुयायी बने, हम उनके शरीर के अंग बने जो सचमुच में हैं, हम उनके मनोभाव बने जिसका वरदान हमें मिला है, हम उनके हाथ हृदय के विचार बने जो वास्तव में है। वो हमारे विचारों से और उनके विचारों से हम जुड़े हैं, और हम उनकी आवाज बने जो असलियत में है, जो वास्तव में है। हम इन चारों नुक्तों को अपने आचरण में लाए और प्रभु यीशु ख्रिस्त के सच्चे अनुयायी अर्थात सच्चे गड़ेरिया, सच्चे चरवाहे बनने का प्रमाण ली। अपना क्रूस उठाकर ख्रिस्त के समान ख्रिस्तमय बनकर अपने भेड़ों का मार्गदर्शन करें। प्रभु यीशु की यही अपेक्षा है कि हम सच्चे, अच्छे और नेक गड़ेरिये बने। यही उनकी आखिरी अरमान जो हम ईसाइयों को पूरी करना चाहते हैं। किसी ने ठीक कहा है, बुलबुल को गुल चाहिए, गुल को चमन चाहिए। बुलबुल को गुल चाहिए, गुल को चमन चाहिए। हम ख्रिस्तियों को ख्रिस्त जैसा चरवाह चाहिए, ख्रिस्त जैसा चरवाह चाहिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।